Hello बच्चों, let's read this question. The question says consider a gas of hydrogen atom filling a cubical box of side length 1 meter. Assume that all hydrogen atoms are in their ninth excited state and they fill up the space like footballs filling up a room. Estimate the number of hydrogen atoms in the room. Option first 4 into 10 to the power 23. Option second 7 into 10 to the power 23. ऑप्शन थर्ड 3 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड ऑप्शन फोर्थ 8 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि किसी क्यूबिकल बॉक्स के अंदर हाइड्रोजन एटम है, क्यूबिकल बॉक्स की साइड लेंथ है 1 मीटर, तो नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो हाइड्रोजन एटम है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस पूरे क्यूबिकल बॉक्स के अंदर कितने एटम्स आ जाएंगे। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। तो हमें बोल रखा है कि हमारे पास 1 मीटर साइड लेंथ का एक क्यूब है। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि इस 1 मीटर के अंदर हमारे पास कितने एटम्स आएंगे। फिर इन एटम के नंबर्स का क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा इजीली कि कितने एटम्स जो हैं वो इस पूरे बॉक्स के अंदर आने वाले हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि 1 मीटर लेंथ के अंदर कितने एटम आएंगे, हमें इसका चाहिए रेडियस इस एटम का, और रेडियस से हम फाइंड आउट कर लेंगे जो इसका डायमीटर है d, वो फाइंड आउट कर लेंगे। सो डायमीटर d फाइंड आउट करने के बाद में इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि कितने एटम्स हैं 1 मीटर साइड लेंथ के अंदर। सो हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है रेडियस की। तो इस एटम की रेडियस कितनी होगी यदि किसी एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो है तो रेडियस जो जिसको हम r से डिनोट करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है 0.53 इंटू एन स्क्वेयर बाई जेड, एंड ये आती है वैल्यू एंगस्ट्रॉन के अंदर। तो एन स्क्वेयर क्या है, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एंड जेड हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो एक तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास। सेकेंडली हमें पता होना चाहिए कि यदि कोई एटम किसी एक्साइटेड स्टेट के अंदर है तो उसके लिए जो एन की वैल्यू है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो कितनी होगी किसी एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो बेसिकली मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, n इज इक्वल टू 1 है। इसी तरह से ये मेरे पास है n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 2 लिख दे रहा हूँ। और ये मेरे पास क्या है, n इज इक्वल टू 3 है। तो जब n इज इक्वल टू 1 है तो ये इसकी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है किससे, ग्राउंड स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ GS से। एंड सेकंड जो होता है n इज इक्वल टू 2 के अंदर, तो ये आ जाएगी हमारे पास एक्साइटेड स्टेट, जिसको ES से रिप्रेजेंट किया है एक्साइटेड स्टेट 1। इसी तरह से 3 के अंदर जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट 3, यानी कि सॉरी एक्साइटेड स्टेट कौन सी हो जाएगी, सेकंड। 3 के अंदर जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट सेकंड हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिस भी एक्साइटेड स्टेट के अंदर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उससे क्या होगी, 1 ज्यादा होगी। यदि यहाँ पे हमें बोल रखा है कि वो किसके अंदर है, एक्साइटेड स्टेट 9 के अंदर है, एक्साइटेड स्टेट 9 के अंदर है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट के अंदर वो ग्राउंड स्टेट के अंदर होता है। तो जैसे जैसे आगे जाता है एक्साइटेड स्टेट 9 के अंदर जाएगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेडियस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है r विच इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वेयर। एन हमारे पास 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई जेड। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। ये आएगा एंगस्ट्रॉन के अंदर, तो ये कितना आ गया, 53 एंगस्ट्रॉन। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। यदि इसको मैं मीटर के अंदर चेंज करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मीटर के अंदर चेंज करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ये आ गया मेरे पास मीटर के अंदर। अब मेरे को क्या चाहिए कि मैं 1 मीटर साइड लेंथ के अंदर कितने एटम आएंगे वो फाइंड आउट कर लूँ। तो इसके लिए हमने बात करी थी कि हमारे को क्या चाहिएगा, डायमीटर चाहिएगा इसका। हमको क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ r, यानी कि रेडियस का 2 टाइम्स। तो रेडियस हमारे पास कितनी है,
53 एंगस्ट्रॉन है, इंटू 10⁻⁻10 बोल सकते हैं मीटर के लिए। तो इतना मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डायमीटर आ जाएगा। अब मेरे को चाहिए, मैं मान लेता हूं कि 1 मीटर साइड लेंथ के अंदर कितने एटम्स हैं, स्मॉल एन एटम्स हैं। तो स्मॉल एन जो नंबर आएगा वो कितना होगा, स्मॉल एन यदि मेरे को फाइंड आउट करना है तो 1 मीटर के अंदर मैं डिवाइड कर देता हूं किसका, डी का। तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 1 मीटर के अंदर। तो ये है 1 मीटर डिवाइडेड बाई डी। डी हमारे पास क्या है, 2 इंटू 53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये मेरे पास नंबर कितना आएगा निकल के, ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आने वाली है 9.4 इंटू 10⁻7 एटम्स। यानी कि 1 मीटर साइड लेंथ के अंदर कितने एटम्स होंगे, 9.4 इंटू 10⁻7 एटम्स होंगे। सो अब मेरे को चाहिए कि पूरे क्यूबिकल बॉक्स के अंदर कितने एटम्स हैं, टोटल एटम्स। टोटल हमें क्या चाहिए, टोटल एटम्स, यानी कि पूरे क्यूबिकल बॉक्स के अंदर कितने एटम आ जाएंगे। तो इसके लिए मेरे को चाहिए कि मैं क्या कर दूं, क्यूब कर दूं इस स्मॉल एन का, स्मॉल एन का क्या कर दूं, क्यूब कर दूं। तो क्यूब मैं जैसे ही करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या है, 9.4 इंटू 10⁻7, इसका करना है हमें क्यूब। तो ये वैल्यू लगभग हमारे पास आएगी 8 इंटू 10⁻23 एटम्स। यानी कि पूरे क्यूबिकल बॉक्स के अंदर कितने एटम हो जाएंगे, 8 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, वो भी देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन की यदि बात करें तो ऑप्शन जो डी है 8 इंटू 10⁻23, ये हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।